हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट खोजा बाय एसके मैम। आप लोग का स्वागत है क्लास में। और यहाँ पर हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 29 दिसंबर 2019 21-22 का है। ये पेपर जो ऑनलाइन हुआ था वही, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और रिपीट भी होगा, और इसी तरह से कॉन्सेप्ट आप तुम लोग बना कर रखें। इस तरह से क्वेश्चन भी बनने वाला है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। एक बार नहीं, अनेकों बार, चाहे जितना बार आप लोग को टाइम मिले उतना बार भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोग का बेस बनने वाला है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सीटीपी का क्वेश्चन जा रहे हैं हम देने आप लोग को, और पूरे डिस्कस के साथ। तो आप लोग यहाँ पर समझे और समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी डाउट रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। उसको हम डाउट को आपका क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम आप लोग आ रहे हैं हम क्वेश्चन पर जो सीडीपी का चलाने जा रहे हैं। बाद में हम इसके बाद हम ईवीएस का भी लेंगे। ईवीएस और सीडीपी हम चला रहे हैं, और आप लोग का मांग होगा तो हम सभी क्लासेज हम लेकर के आएंगे। ओके, सीडीपी इंग्लिश, हिंदी, मैथ सभी का लेकर आएंगे, लेकिन तत्काल आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है, और 5 सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ पर 150 क्वेश्चन बनता है। सीडीपी आपका बेस क्लियर करेगा। सीडीपी आपका तैयार हो जाएगा तो समझिए सभी सब्जेक्ट है तैयार हो जाएगा लगभग। यहाँ से पेडागोजी 15 नंबर जो सीडीपी से बनता है, उसी आधार पर आपका 75 तक 90 नंबर तक आप लोग का सीडीपी पेडागोजी से तैयार हो जाएगा, और बाकी अदर सब्जेक्ट से भी तैयार हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और हम आप लोगों को पूरे कंसेप्ट के साथ आप लोग को तैयारी करा रहे हैं। तो यहाँ फ्री ऑफ कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कोर्स और आए, और फ्री आप अपना यहाँ से नंबर लोड कर ले जाएं, और यहाँ यहीं से सीटेट का आप लेके तैयारी होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा गया है। किन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बालक का विकास 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तो नहीं होना चाहिए, यह गामक होगा और मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। ओके, जैसे कि गामक का मतलब है कि मोटर स्किल्स है। और मोटर स्किल्स क्या होता है कि हाँ, हम लोग की जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसी को मोटर स्किल में बांटा गया है, क्योंकि यही संज्ञानात्मक विकास से ही हम अपने कोई भी कार्य को, लक्ष्य को सोच समझ करके पूरा कर सकते हैं। इसलिए यह संज्ञानात्मक विकास न देकर इस साल अदर कर दिया है, गामक विकास दिया है। मोटर स्किल भी संज्ञानात्मक विकास से यहाँ रिलेटेड है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दिया है, तो यहाँ चरण बताना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। यहाँ पर संज्ञानात्मक होता था पहले, लेकिन इस बार संज्ञानात्मक दिया है, लेकिन यहाँ पर भी शारीरिक संवेदनात्मक यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं दिया है, यहाँ पर गामक दे दिया है, और यही आंसर सही है। यही शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, इसी से विकास होता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, और आप पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, जो कि शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो शीर्ष से पैर तक पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, शीर्षगामी सिद्धांत। और बीच के शरीर के बीच से बाहर की ओर जाएगा उसे हम अधोगामी सिद्धांत कहेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन बार बार टेंड हो रहा है और आगे भी आने वाला है। तो यहाँ पर शीर्ष से पैर पूछा है तो हम क्या कहेंगे, इसको शीर्षात्मक सिद्धांत कहेंगे। शीर्षगामी या शीर्षात्मक इस तरह से आएगा तो उसको हम वही मानेंगे। इस टेट का एग्जाम में लैंग्वेज को फिर बदल करके थोड़ा भी लैंग्वेज को आपको पकड़ में आए उसी को आंसर आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन इस बार 21-22 में दिया है। ओके, ये सब ट्रिक हुआ आप लोग क्वेश्चन पहचाने का। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता ने स्नेह से वंचित रखना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे इस बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है, और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता।
राघव के विषय में विकास के कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो क्या कहे, राघव जो है जो बच्चा था उससे माँ बाप के प्यार से वंचित रहा और बाल में यहाँ पर बाल्यावस्था के आगे चरण जो आता है उसमें अध्यापक मिले जो शिक्षा देने वाला है। तो लेकिन कितना हो शिक्षा दिया लेकिन पीछे का विकास जो विकास हुआ माँ बाप के बिना अधूरा होता है। तो वो विकास तो उस बच्चा को नहीं मिला। वही कह रहा है कि वह जोखिम लेता है लेकिन साहस नहीं दिखा पाता है। और राघव के विषय में विकासात्मक चुनाव का मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राकृतिक पालन पोषण कहेंगे। जब भी प्राकृतिक पालन पोषण आएगा यहाँ पर, या फिर माँ बाप और वातावरण आनुवंशिकता और स्टेप बाय स्टेप ये सब कैसे विकास होता है, तो यहाँ प्राकृतिक से यहाँ पर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। नेक्स्ट 4 आ जाएगा, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचार विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है। तो उस खेल को हम कल्पनाशीलता वाला खेल कहेंगे। दूसरों को विचारों को समझना, विश्वास करना, उसको भावनाओं को भी समझना, ये क्या कहलाएगा, अपने कल्पना से ही तो समझ रहा है, कोई और तो प्रेशर नहीं डाल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, लॉरेंस कॉलर के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एवं समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो क्या होता है कि बच्चे को जो ऐसा काम वो नहीं करना चाहता है कि उसको कोई गंदा कहे, वो ऐसा कार्य करना चाहता है उसे गर्व हो और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलाए। उसको यही पूछा जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान होना चाहिए। जो नियम बनाया है उस नियम पर चलना है, तो आप लोग क्या कहलाएंगे, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास कहलाता है। उस नियम का पालन कीजिए तो यही अच्छा लड़का होगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आगे। नेक्स्ट आया क्वेश्चन हमारा, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उससे ज्यादा नींबू पानी दिया है और उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास से नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी एक मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा प्रकृति क्या प्रदर्शित कर रही है, सारा कहने का क्या मतलब है, इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर जो विकास यहाँ पर एक 2 गिलास है और नींबू पानी को डाला जा रहा है, तो पहचान रही है किसमें, मतलब कितना नींबू पानी है। 1 लीटर है तो लंबा बोतल और छोटा बोतल में एक समान ही होगा, लेकिन उसमें एक ही जितना रहेगा, 1 ही लीटर पानी रहेगा। और थोड़ा बड़ा हो जाए, लंबा है तो उसमें ज़्यादा बुझाएगा और चौड़ा है तो उसमें कम बुझाएगा, लेकिन पानी का जो स्रोत है वो 1 लीटर ही रहेगा। उसे क्या कहेंगे, केंद्रीकरण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, और पियाजे के अनुसार विकास के किस काम में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि तार्किक जो मानसिक है उभरने लगता है। कौन सा जो पियाजे ने 4 चरण बताया है और 4 चरण यहाँ पर शेषावस्था को नहीं दिया है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद उत्तर संक्रियात्मक को ही औपचारिक संक्रियात्मक कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक जो किशोरावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक काल जो है उसी से बच्चों को वस्तुओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके मन में ये, जैसे कि एक पेंसिल है तो पेंसिल से क्या होता है कि लिखा जाता है, ये ग्लास है तो क्या किया जाता है, पानी पिया जाता है। इस तरह से ये तार्किक करने लगता है और समझने लगता है कि कौन सी वस्तु का क्या उपयोग हो सकता है। ओके, तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 8, और हम देखेंगे अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को
फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। ले वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए